Good morning, dear students. Today I will teach you Science Class 3rd, Chapter 11, Measurement. Let's now we start it. You would like to know how tall you are or how heavy you are. You would like to know, क्या तुम जानना चाहोगे? How, कितना, tall you, तुम लंबे हो, आर हाउ हैवी यू आर, या फिर तुम कितने हैवी हो, कितने भारी हो। क्या तुम जानना चाहोगे कि तुम कितने भारी हो और तुम कितने लंबे हो। यू माइट हैव सीन ए टेलर मेजरिंग क्लॉथ टू मेक ए ड्रेस। यू माइट, तुमने, यू माइट हैव सीन, तुमने अवश्य ही देखा होगा, ए टेलर मेजरिंग क्लॉथ टू मेक ए ड्रेस। ए टेलर, एक टेलर को, मेजरिंग, नापते हुए, क्लॉथ, कपड़े को, टू मेक ए ड्रेस, एक ड्रेस बनाते हुए। वेन, जब, यू गो टू द मार्केट, यू तुम गो टू जाते हो, द मार्केट, मार्केट में, टू बाई खरीदने, थिंग्स चीज़ों को, द शॉपकीपर आस्क्स हाउ मच ऑफ ईच आइटम यू नीड। द शॉपकीपर, दुकानदार, आस्क्स पूछता है, हाउ मच ऑफ ईच आइटम यू नीड, कि तुम्हें उस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। वी नीड टू मेजर मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। वी नीड, हमें ज़रूरत होती है, टू मेज़र, नापने की, मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को, इन आवर डेली लाइफ, अपनी डेली की लाइफ में। लेंथ, वेट, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड टाइम, जिसमें से लेंथ है लंबाई, वेट भार, वॉल्यूम आवाज़, टेम्परेचर एंड टाइम और समय। देयर आर मैनी इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग ईच ऑफ दिस। देयर आर मैनी इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उपकरण हैं, फॉर मेजरिंग, नापने के लिए, ईच ऑफ दिस, इन चीज़ों को। लेट अस लर्न, चलो सीखते हैं, हाउ टू यूज देम, कि इनका यूज़ कैसे करें। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई की नाप कैसे लेंगे हम। इन अर्ली डेज, पुराने दिनों में, पीपुल यूज्ड देयर बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स। पीपुल यूज्ड, लोग यूज़ करते थे, देयर बॉडी पार्ट्स, अपने बॉडी पार्ट्स को, सच एज हैंड्स, जैसे कि हाथ हो गए, एंड फीट, और पैर हो गए, टू मेजर लेंथ, लंबाई को नापने के लिए। हाउ एवर, किसी तरह, द साइजेस ऑफ दीज बॉडी पार्ट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट पीपुल। द साइज, आकार, ऑफ दीज बॉडी पार्ट्स, इन बॉडी पार्ट्स का, आर डिफरेंट, अलग अलग होता है, इन डिफरेंट पीपुल, अलग अलग लोगों में। सो इसलिए वी कैन नॉट यूज बॉडी पार्ट्स टू फाइंड आउट द करेक्ट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर आइटम। सो इसलिए वी कैन नॉट यूज, हम यूज़ नहीं कर सकते हैं बॉडी पार्ट्स को, टू फाइंड, पाने के लिए, आउट द करेक्ट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट आर आइटम, किसी भी आइटम या ऑब्जेक्ट की सही लंबाई को जानने में। क्यूबिट, हैंड स्पैन एंड फुट स्पैन आर देयरफॉर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग द लेंथ। क्यूबिट जो होता है और हैंड स्पैन होता है एंड फुट स्पैन आर देयरफॉर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट, ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट कहलाते हैं, फॉर मेजरिंग द लेंथ, लंबाई की नापने के लिए। वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द लेंथ। वी नीड, हमें ज़रूरत होती है स्टैंडर्ड यूनिट की, फॉर मेजरिंग द लेंथ, लंबाई को नापने के लिए। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, जो स्टैंडर्ड यूनिट है हमारा लेंथ का, वो मीटर है। लॉन्गर लेंथ आर मेजर्ड इन मीटर, लंबाई को नापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, मीटर को नापते हैं, मीटर में नापते हैं। शॉर्ट लेंथ आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, और जो छोटी लंबाई होती है उसको हम सेंटीमीटर में नापते हैं। रूलर्स, मीटर्स, रॉड एंड मेजरिंग टैप्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ। रूलर्स, मीटर, रॉड एंड मेजरिंग टैप्स, और मेजरिंग टैप जो होते हैं, आर यूज्ड, प्रयोग किए जाते हैं, फॉर मेजरिंग लेंथ, लंबाई की नाप के लिए। ए मीटर रॉड आर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड सेंटीमीटर्स। ए मीटर रॉड, एक मीटर रॉड जो होता है, आर स्केल अथवा स्केल, इज डिवाइडेड, बांटा जाता है, इनटू 100 इक्वल डिवीज़न, 100 इक्वल बराबर के डिवीज़न में, कॉल्ड सेंटीमीटर, जिसको सेंटीमीटर कहते हैं। ईच सेंटीमीटर इज फर्दर डिवाइडेड इन 10th स्मॉल डिविजन्स कॉल्ड मिलीमीटर, और प्रत्येक सेंटीमीटर को 10 छोटे डिवीज़न में बांटा जाता है, जिसको हम मिलीमीटर कहते हैं।
10 millimeter is equal 1 centimeter and 100 centimeters is equal 1 meter. वेरी लॉन्ग डिस्टेंस आर मेजर्ड इन किलोमीटर. वेरी लॉन्ग बहुत लंबी डिस्टेंसेस दूरियां जो होती हैं आर मेजर्ड नापी जाती है इन किलोमीटर. किलोमीटर में 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. डू यू नो क्या तुम जानते हो द कुतुब मीनार लोकेटेड इन दिल्ली. जो कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है लोकेटेड है इज़ द वर्ल्ड टालेस्ट ब्रिक मीनार. वो वर्ल्ड की सबसे टालेस्ट ब्रिक मीनार है. इट इज़ 22.5 मीटर्स हाई और ये 72 पॉइंट जो होता है 72.5 मीटर ऊंचा है. नेक्स्ट पे हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ वेट. भार को हम कैसे नापते हैं. वेट टेल्स अस हाउ हैवी आर लाइट एन ऑब्जेक्ट इज. वेट भार टेल्स अस हमें बताता है हाउ हैवी कितना भारी है आर लाइट या हल्का एन ऑब्जेक्ट इज कोई भी चीज. वेट इज मेजर्ड इन किलोग्राम. वेट भार इज मेजर्ड नापा जाता है इन किलोग्राम में एंड ग्राम और ग्राम में. किलोग्राम इज रिटन एज केजी एंड ग्राम इज रिटन एज जी. किलोग्राम को हम केजी से और ग्राम को हम जी से लिखते हैं. हैवी ऑब्जेक्ट आर मेजर्ड इन किलोग्राम. हैवी ऑब्जेक्ट भारी चीज़ों को आर मेजर्ड नापा जाता है इन किलोग्राम में केजी में. लाइट ऑब्जेक्ट आर मेजर्ड इन ग्राम और हल्की चीज़ों को हम ग्राम में नापते हैं. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. 1000 ग्राम. वेट इज मेजर्ड यूजिंग ए कॉमन बैलेंस आर एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. वेट इज मेजर्ड वेट जो होता है इज मेजर्ड नापा जाता है यूजिंग द कॉमन बैलेंस में आर एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में. डिफरेंट वेट्स आर रिक्वायर्ड टू वेट ऑब्जेक्ट ऑन ए कॉमन बैलेंस. डिफरेंट वेट्स अलग अलग वेट को आर रिक्वायर्ड ज़रूरत होती है टू वेट नापने के लिए ऑब्जेक्ट एन ए कॉमन बैलेंस में. नेक्स्ट आते हैं मेजर्ड ऑफ वॉल्यूम. हम वॉल्यूम को कैसे मेजर करेंगे नापेंगे. वॉल्यूम टेल्स अस द क्वांटिटी ऑफ ए लिक्विड. वॉल्यूम टेल्स हमें बताता है द क्वांटिटी ऑफ ए लिक्विड किसी भी लिक्विड की क्वांटिटी को मात्रा को. वॉल्यूम इज मेजर्ड इन लीटर्स. वॉल्यूम को लीटर में नापा जाता है एंड मिलीलीटर्स या फिर मिलीलीटर में. ए लीटर इज रिटन एज एंड ए मिलीलीटर इज रिटन एज ml. ए लीटर इज रिटन एज m. ए लीटर इज रिटन एज L एंड ए मिलीलीटर इज रिटन एज ml. एक लीटर को L में और एक मिलीलीटर को हम ml से लिखते हैं. लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड्स आर मेजर्ड इन लीटर्स एंड स्मॉल अमाउंट इन मिलीलीटर्स ml. लार्ज अमाउंट जो होता है लिक्विड आर मेजर्ड. लिक्विड को मेजर्ड नापा जाता है लीटर में एंड स्मॉल अमाउंट इन मिलीलीटर्स ml. और छोटे अमाउंट को हम मिलीलीटर से नापते हैं. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स. वॉल्यूम इज मेजर्ड यूजिंग मेजरिंग कैलेंडर्स एंड मेजरिंग कैन्स. वॉल्यूम इज मेजर्ड वॉल्यूम को नापा जाता है यूजिंग मेजरिंग कैलेंडर का यूज़ करके एंड मेजरिंग कैन्स या फिर मेजरिंग कैन का. You must have seen a milkman pouring milk into a container using a measuring can. You must have seen तुमने ज़रूर ही देखा होगा a milkman pouring milk. A milkman को pouring milk को प्योर मिल्क को into कंटेनर एक बर्तन में रखते हुए using a measuring can. एक measuring can का जो यूज़ होता है ये हमारा देखो ये measuring can है जिसमें नंबरिंग राइट होती है. मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. अब हम टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करेंगे. टेम्परेचर टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. टेम्परेचर हमें ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में. इट इज़ मेजर्ड यूजिंग ए थर्मामीटर. और इसको नापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं. डॉक्टर यूज ए थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट. डॉक्टर यूज़ करते हैं एक थर्मामीटर का टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट. एक पेशेंट के टेम्परेचर को नापने के लिए. द नॉर्मल बॉडी
टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 फ़ारेनहाइट। नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है जो ह्यूमन का, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। इफ़ द थर्मामीटर शोज ए हायर टेम्परेचर, इफ़ यदि द थर्मामीटर शोज दिखाता है ए हायर टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर, इट मीन्स इसका मतलब है दैट द पेशेंट हैज़ ए फीवर, कि पेशेंट को फीवर है, बुखार है। देखो हमारे यहाँ पर दिया है एक क्लिनिकल थर्मामीटर, जो क्लिनिक में रहता है थर्मामीटर, जिसका यूज़ डॉक्टर करते हैं। ए डिजिटल थर्मामीटर, और ये एक डिजिटल थर्मामीटर है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? टाइम इज़ मेजर्ड यूजिंग ए क्लॉक और वॉच। टाइम को नापने के लिए हम क्या करते हैं? क्लॉक का यूज़ करते हैं, घड़ी का या फिर वॉच का। टाइम इज़ मेजर्ड इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। टाइम को हम कैसे नापते हैं? आवर्स घंटों में, मिनट में और सेकंड में। 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। व्हेन इज योर बर्थडे, यहाँ पर आपको फिल करना है व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब आता है। विच डे ऑफ द वीक विल इट फॉल ऑन दिस ईयर्स, और ये तुम्हारा किस ईयर के किस वीक में आता है और किस दिन में आता है। हाउ कैन यू टेल वेदर इट, और मौसम, तुम क्या मौसम बता सकते हो। इट विल फॉल ऑन द सेम डे आर नॉट नेक्स्ट ईयर, या फिर ऑन द सेम डे, या फिर सेम डे पे आर द नॉट, अथवा नहीं नेक्स्ट ईयर की क्या तुम बता सकते हो कि वेदर क्या होगा नेक्स्ट ईयर इसी दिन पे। वी नीड ए कैलेंडर टू नो अबाउट डेज, वीक्स एंड मंथ। वी नीड, हमें ज़रूरत होती है एक कैलेंडर को, टू नो, जानने के लिए, अबाउट डेज, दिनों के बारे में, वीक्स, हफ्तों के बारे में, एंड मंथ्स, और महीनों के बारे में। तो स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसको अच्छे से रीड करिए, लर्न करिए और अंडरस्टैंड करिए।